राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे माता द्रौपदी की एक रोचक कथा। माता द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी और उनकी इतनी भक्ति करती थी कि वे जब भी उन्हें पुकारती वे सब काम छोड़कर उनकी रक्षा के लिए दौड़ कर आ जाते। तो एक समय की बात है कि तेजस्वी ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहाँ पधारे। दुर्योधन ने सच्चे हृदय से उनका खूब मान सत्कार किया, जिससे ऋषि दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर दुर्योधन से वरदान मांगने को कहा। अब कुटिल दुर्योधन ने क्या मांगा पता है? उसने कहा कि हे ऋषिवर, आप वन में मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर के पास जाइए। वे अभी अपनी पत्नी द्रौपदी और छोटे भाइयों के साथ वन में निवास कर रहे हैं। पर हाँ ऋषिवर, आप तब जाइए जब द्रौपदी सभी ब्राह्मणों अपने पतियों को खिला पिलाकर स्वयं भी खा पी कर विश्राम कर रही हो। दुर्वासा ऋषि तो कुछ समझे नहीं और उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे वहाँ से विदा होकर वन की ओर चल दिए। कौरवों को तो इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऋषि दुर्वासा को भोजन न करा सकने के कारण पांडव लोग अवश्य ही दुर्वासा की क्रोधाग्नि से भस्म हो जाएंगे। अब सरल हृदय दुर्वासा दुर्योधन की प्रार्थना पर वनवासी पांडवों के यहाँ 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए पहुँच गए। परंतु पांडव घबराए नहीं। उन्होंने खूब दिल से उनका आदर सहित सत्कार किया और कहा, भगवान आप पहले स्नान और संध्या कर लीजिए, नित्य कर्म संपन्न कर लीजिए, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करने आ जाइए। ऋषि अपने शिष्यों के साथ नदी तट पर जाकर स्नान करने लगे और उसके उपरांत परमात्मा के ध्यान में बैठ गए। इधर युधिष्ठिर ने आकर द्रौपदी से अतिथियों के लिए भोजन तैयार करने को कहा। परंतु अब द्रौपदी के लिए तो बड़ी विपत्ति आ गई, क्योंकि सूर्य भगवान से मिले अक्षय पात्र में जिसमें वो भोजन बनाती थी उसमें वो कभी भी कम नहीं पड़ता था। परंतु उसकी शर्त यह थी कि जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले तब तक उस सूर्य पात्र में हमेशा भोजन उपलब्ध होगा। पर द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस पात्र से कोई भी भोजन नहीं मिल पाएगा। अब आज तो सभी ब्राह्मणों ने पांडवों ने भोजन कर लिया और द्रौपदी भी भोजन कर ली। इसलिए उन्हें चिंता होने लगी कि यदि दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं मिला तो वे पांडवों को श्राप दे देंगे। बहुत सोचने के बाद उन्हें तो श्री कृष्ण की ही याद आई और वे श्री कृष्ण की ही शरण में चली गई और उनसे प्रार्थना करने लगी, श्री कृष्ण, मेरे प्यारे श्री कृष्ण, वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में हूँ प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस घनघोर संकट से आप ही मुझे टाल सकते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं। गोविंद, तुम ही उनका सहारा हो। कृपा करो सखा, मेरी रक्षा करो। कौरवों की सभा में दुशासन से तुमने मेरी रक्षा की, उसी तरह इस महान संकट से भी मेरी रक्षा करो गोविंद। भगवान श्री कृष्ण कहाँ नहीं है? कोई सच्ची प्रार्थना करे तो वे तो वहीं उपस्थित होते हैं। द्रौपदी की प्रार्थना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़कर द्वारका से आ गए। द्रौपदी आनंद से पुलकित होकर प्रभु को प्रणाम करने लगी और ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों की बात बताने लगी। पर भगवान तो उन्हें बीच में ही रोककर कहने लगे, हे सखी, देश भर की बातें तुम बाद में सुना ना, मैं द्वारका से दौड़कर आया हूँ, बड़ी जोर की भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, श्याम सुंदर, तुम्हें न्योता देकर खाने के लिए नहीं बुलाया, खिलाने के लिए बुलाया है। ऋषि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य भूखे प्यासे हैं। प्रभु ने कहा, तो हाँ, अक्षय पात्र ले आओ। द्रौपदी थोड़ी घबराई और बोली, प्रभु, मैं भोजन कर चुकी हूँ और अक्षय पात्र को भी धोकर रख दिया। तो फिर श्री कृष्ण बोले, अरे तुम लेकर तो आओ।
तब द्रौपदी ने उन्हें पात्र दिया। उस पात्र में साग का एक पत्ता चिपका हुआ था। भगवान ने स्वयं उठाकर उसे पा लिया और वे तृप्त हो गए। भगवान के तृप्त होते ही समस्त संसार जैसे तृप्त हो गया। श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव जाओ जाओ, ऋषि दुर्वासा को बुला लाओ और बोलना कि चलो भोजन करने के लिए पधारो। इधर ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को एकाएक अजीर्ण हो गया। उन्हें ऐसे महसूस होने लगा कि उन्हें अभी अभी खूब डट कर भोजन किया है और उनके गले तक भोजन आ गया है। और वे सोचने लगे कि अब हम युधिष्ठिर जी के यहाँ कैसे भोजन करेंगे, हमारा पेट बहुत भरा हुआ है। दुर्वासा जी पांडवों के यहाँ व्यर्थ में अपने लिए बनाई रसोई से घबरा गए कि पांडव कहीं हम पर रुष्ट न हो जाएं, क्योंकि पांडव तो महात्मा हैं, भगवान के परम भक्त हैं। इसीलिए वे वहाँ से चले गए। सहदेव ने आकर उन्हें बहुत ढूंढा, परंतु वे मिले ही नहीं। तब पांडवों ने श्री कृष्ण की कृपा को जान लिया और कहा कि हे प्रभु, आपके भरोसे से ही तो हम सब विपत्तियों से बच जाते हैं। भक्त की पुकार से भगवान रुक नहीं पाते, वे तो उसी क्षण दौड़ पड़ते हैं, जैसे द्रौपदी की लाज बचाने और संकट टालने दौड़े थे श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, हम तुम्हारी शरण में हैं। शरणागत भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।